हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन सिस्टम। बेटा आज हम बात करेंगे 12th क्लास की बुक फ्लेमिंगो लास्ट पोएम की, जिसका टाइटल है ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर। एक्चुअली पोएम को आगे बढ़ाने से पहले लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड पढ़ने से पहले थोड़ा सा थीम बताना जरूरी है, जैसा कि हर पोएम में हर चैप्टर में मैंने किया है। एक्चुअली ऑन्ट जेनिफर का जो जीवन है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे ऑल मैरिड वीमेन का होता है। यहाँ पर पोएट्स ने उनको बताया कि वो ऑन्ट जेनिफर जो है टिपिकल हाउसवाइफ है, एक विशेष प्रकार की गृहिणी है। एक्चुअली सी इज एम्ब्रॉयडरिंग टाइगर्स इन वूल ऑन ए स्क्रीन। किसी पैनल पर वह ऊन से कढ़ाई कर रही हैं, एक टाइगर की इमेज बना रही हैं। जो टाइगर्स उन्होंने पैनल पर बनाया है, स्क्रीन पर बनाया है ऊन से, वो बिल्कुल फियरलेस है, ब्रेव है एंड सीम टू बी प्राउंसिंग अक्रॉस द स्क्रीन, और स्क्रीन को पार करता हुआ नजर आ रहा है। देयर आर सम ट्रीज एंड बीनीथ द ट्रीज देयर आर सम मेन, बट टाइगर्स डोंट सीम टू बी अफ्रेड ऑफ दोज मेन। लेकिन वो टाइगर उन आदमियों से जो पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं उनसे बिल्कुल डर नहीं रहा है, बिल्कुल भी भयभीत नहीं है। एक्चुअली वाइल एम्ब्रॉयडरिंग द टाइगर्स ऑन द पैनल, ऑन्ट जेनिफर जस्ट ट्राइज टू पुल आउट हर हैंड्स फ्रॉम द वूल, बट शी इज नॉट एबल टू डू सो ड्यू टू प्रेशर ऑफ अंकल, ड्यू टू मैसिव प्रेशर ऑफ अंकल। ये मैसिव प्रेशर क्या है? अंकल का। अंकल ने पूरे जीवन भर ऑन्ट जेनिफर को एक तरीके से उन पर शासन किया है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी रही है, और ऑन्ट जेनिफर चाह करके भी अंकल की इच्छा के विरुद्ध, उनकी डिजायर के विरुद्ध कुछ कर नहीं पाई। चाहती हैं कि अपनी कढ़ाई करते समय अपने हाथ को निकाल, लेकिन उनकी उंगलियां कांप रही हैं। इट मीन्स शी इज अंडर प्रेशर ऑफ अंकल। अंकल हैज डोमिनेटेड ऑल हर लाइफ। उनके जीवन में स्वतंत्रता नहीं रही है। अब देखिए, जो टाइगर उन्होंने बनाया वो भागता हुआ नजर आ रहा है, स्क्रीन के पार नजर आ रहा है, और वो बेचारी डरी हुई है, कांप रही है। सी ट्राइज टू पुल आउट आइवरी नीडल वाइल एम्ब्रॉयडरिंग, बट सी इज नॉट एबल टू सो। वो चाहती है उस नीडल को निकालने, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते। उनका जीवन वैसे ही है जैसा कि मैंने आपको बताया, टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन, टू ब्रिंग देम अप एंड टू डू हाउस होल्ड वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। सुबह से लेकर के शाम तक घरेलू कार्य करना। तो पोएट ने ऑन्ट जेनिफर की इस जीवन को देखा, उन्होंने बताया कि जो टाइगर ऑन्ट जेनिफर ने बनाया है वो तो भागता हुआ नजर आ रहा है ऐसे ही, लेकिन ये बेचारी मरने के बाद भी इनको फुर्सत नहीं होगी। Even when she will be lying in her grave, she will be surrounded by the daily course. यहाँ तक कि पोएट्स ने बताया कि वो कब्र में लेटी होंगी, लेकिन वहां पर भी उनको चैन नहीं होगा। वहां पर भी वह दिन के रूटीन से घिरी होंगी, वहां पर भी अपनी ड्यूटी को महसूस कर रही होंगी। तो चलिए एक बार स्टार्टिंग करते हैं, पोएम को देख लेते हैं, वर्ड टू वर्ड और क्लियर हो जाएगा। जैसा कि बेटा मैंने बताया कि लास्ट पोएम है, इस पोएम के बाद फिर अपने पास और कुछ पोएट्री सेक्शन में नहीं बचेगा, फिर हम प्रोज वर्जन स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले चलिए आज देख लेते हैं इस लास्ट पोएम को। ये है अपनी लास्ट पोएम ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर। चलिए देखते हैं। ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस स्क्रीन। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑन्ट जेनिफर इज एम्ब्रॉयडरिंग टाइगर्स ऑन ए पैनल इन वूल। ऊन से कढ़ाई कर रही हैं और एक पैनल पर वो टाइगर की इमेज बना रही हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। अब वो टाइगर जो उन्होंने बनाया बिल्कुल ब्राइट है, चमकीला है। डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। डेनिजन्स का मतलब होता है निवासी। वह हरे भरे संसार का निवासी प्रतीत होता है। इसका मतलब हरे भरे संसार का मतलब
फॉरेस्ट का, तो वह हरे भरे संसार का यानी जंगल का निवासी प्रतीत होता है। दे डू नॉट फियर द मेन बीनीथ द ट्री एंड देयर आर सम पिक्चर्स ऑफ ट्रीज एंड बीनीथ द ट्रीज देयर आर सम मेन हु आर स्टैंडिंग। पेड़ का भी जिक्र है और पेड़ के नीचे कुछ आदमी खड़े हुए हैं, लेकिन वो टाइगर उनसे बिल्कुल नहीं डर रहा है। दे पेस इन अ स्लीक चिवैल्रिक सर्टेनिटी, वह बिल्कुल स्लो गति में, देखिए धीरे धीरे एक समान चाल से चलता हुआ निर्भीक होकर फियरलेसली ब्रेवली वो चल रहा है, ऐसा नजर आता है। और आंखों में एक तेज है, एक निश्चितता का भाव है, सर्टेनिटी है। It means the tigers created by Aunt Jennifer on a screen in wool seem to be fearless and seem to be prancing across the screen। जो टाइगर ऑन्ट जेनिफर ने पैनल पर बनाया है, स्क्रीन पर बनाया है, वो निर्भीक है, भागता हुआ नजर आ रहा है और आंखों में तेज है और बहुत ही साहसी प्रतीत होता है। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull। आंट जेनिफर जब वो एम्ब्रॉयडरिंग कर रही हैं, कढ़ाई कर रही हैं, तो वो अपने हाथ को निकालना चाहती हैं, अपनी उंगलियों को हटाना चाहती है। देखिए आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, जब ऊन में कढ़ाई कर रही हैं तो उनकी उंगलियां कांप रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, शी ट्राइज टू पुल आउट हर हैंड, टू पुल आउट हर फिंगर, to pull out needle, ivory needle, but she is not able to do so। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती हैं, अपने हाथ को निकालना चाहती हैं, अपनी उंगलियों को हटाना चाहती हैं, जिस नीडल से एम्ब्रॉयडरिंग कर रही हैं उसको हटाना चाहती हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती हैं, उनकी उंगलियां कांप रही हैं। The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand। ऐसा लगता है कि आंटी की जो है ऑन्ट जेनिफर जो है, उनके हाथ पर, उनकी फिंगर्स पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी जिम्मेदारियां बैठ गई हैं। कौन सी जिम्मेदारियां? ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैरिड लाइफ, सारी जिम्मेदारियां उनके हाथों पर बैठ गई, उनकी उंगलियों पर बैठ रही हैं और चाह करके वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। सिट्स हैवली अपॉन ऑन्ट जेनिफर्स हैंड। ठीक है, कहने का मतलब है ऑन्ट जेनिफर कैन नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट द विश ऑफ अंकल। इट मीन्स शी इज सराउंडेड बाय द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैरिड वुमन। एंड सेकंड थिंग यू कैन से, अंकल हैज डोमिनेटेड ऑल हर लाइफ एंड दैट इज वाई शी ट्राइज टू पुल आउट हर फिंगर्स बट शी इज नॉट एबल टू डू सो। पूरी लाइफ में अंकल ने उनको एक तरीके से डोमिनेट किया है, उन पर शासन किया है और आंट जेनिफर अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकी हैं, इस चीज को दर्शाता है। When aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with the ordeal she was mastered by। आगे क्या बताया है? When aunt is dead, जब आंट जेनिफर एक्सपायर हो जाएंगी, her terrified hands क्यों कहा गया बेटा? क्योंकि उनकी उंगलियां while embroidering tigers on the panel, her fingers are fluttering, जब वो एम्ब्रॉयडरिंग कर रही हैं तो उनकी उंगलियां कांप रही हैं, डरी हुई हैं। किससे? अंकल के प्रेशर की वजह से। तो यहां पर बताया गया है पोएट ने कि हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड। रिंग्ड का मतलब होता है बेटा सराउंडेड बाय। तो वहां पर भी उस टाइम जब वो एक्सपायर हो जाएंगी, उस टाइम पर भी she will be surrounded by the responsibilities, still ringed with ordeals। ordeals क्या होता है? painful experiences of life। when aunt used to feel when she was alive, जिस तरीके से आंट जेनिफर के जीवित रहने पर जो एक्सपीरियंस किया करती थी, वो एक्सपीरियंस वो मरने के बाद भी कब्र में होंगी, वहां पर भी जिम्मेदारियों से घिरी होंगी, वहां पर भी उनको फुर्सत नहीं होगी। सी वॉज मास्टर्ड बाई का मतलब अंकल ने जो उन पर शासन किया है, उसके डर की वजह से वो हमेशा डरी हुई थी और कुछ भी अगेंस्ट नहीं कर सकती थी। The tigers in the panel that
सी मेड, लेकिन जो टाइगर्स पैनल पर आंट जेनिफर ने क्रिएट किया है, विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड, वो टाइगर्स पैनल पर उछल कूद करता हुआ, स्क्रीन के पार जाता हुआ, अनएफ्रेड फियरलेसली, निर्भीक होकर के ऐसे नजर आ रहा है। कहने का मतलब देखिए दोनों नेचर कैसे अलग है। आंट जेनिफर बेचारी वो खुद अपने आप में डरी हुई है, टेरिफाइड है, अंकल के विश के अगेंस्ट वो कुछ जा नहीं सकती, एम्ब्रॉयडरिंग कर रही हैं, उनकी उंगलियां कांप रही हैं, आइवरी निडल को निकालना चाहती हैं एम्ब्रॉयडरिंग करते समय, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती हैं। पोएट ने बताया कि मैसिव वेट, शादीशुदा जो औरतें होती हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ऐसे लगता है सारी जिम्मेदारियां उनके हाथों पर ही आकर के बैठ गई हों, जिसकी वजह से वो निकाल नहीं पा रही, अपने हाथ को हटा नहीं पा रही हैं। लेकिन एक तरफ तो आंट जेनिफर का जीवन इस तरीके से है, लेकिन दूसरी तरफ जाते हैं, टाइगर्स क्रिएटेड बाय आंट जेनिफर ऑन द पैनल सीम टू बी प्रांसिंग across the screen, and those tigers seem to be fearless, and the men who are standing beneath the trees, the tigers don't seem to be afraid of them. जो आदमी खड़े हुए हैं पेड़ के नीचे, टाइगर उनको देख करके बिल्कुल टेरिफाइड नहीं है। इट मीन्स टाइगर को अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा है, सेल्फ कॉन्फिडेंट है, ठीक है। तो वो इतना निर्भीक है, इतना फियरलेस है, इतना ब्रेव है, और उसे अपने आप पर भरोसा है। लेकिन ये आंट जेनिफर, इनका जीवन कुछ अलग है। तो आपने देखा दोनों का जीवन किस तरीके से अलग यहाँ पर मेंशन किया गया है। इन दिस वे आपने बेटा इस पोएम को कंप्लीट किया। लास्ट लाइन मैंने आपको बताया, देखिए, द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, जो पैनल पर टाइगर आंट जेनिफर ने बनाया, विल गो ऑन प्रांसिंग, वो ऐसे उछल कूद करता हुआ नजर आएगा, प्राउड, गर्व से, एंड अनअफ्रेड, बिना डर के। लेकिन वो बेचारी, उनके लिए पोएट ने क्या बताया, वो तो कब्र में होंगे ना, वहां पर भी लोग बोलते हैं मरने के बाद तो शांति होती है, लेकिन आंट जेनिफर को मरने के बाद भी फुर्सत नहीं है, वहां कब्र में लेटी होंगी, लेकिन वो दिन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, दिन के काम को वहां पर भी वो मिस कर रही होंगी, वहां पर भी वो सराउंडेड होंगी, वहां पर भी पेनफुल एक्सपीरियंस वो कर रही होंगी, जैसा कि अपने जीवन में वो करती थी। ठीक है, इन दिस वे स्टूडेंट्स यू हैव कंप्लीटेड। Okay students, if you are having any doubt, any query regarding the poetry section, you can ask me. Okay, thank you.